अनंत शक्ति है, फिर क्यों कहता है मुझ में शक्ति नहीं है? अनंत शक्ति को जागृत करो, एक बार होश आ जाए कि भगवान कहीं बाहर नहीं है, बल कहीं बाहर नहीं है, ताकत कहीं बाहर नहीं है, जो कुछ भी है वह सब मुझ में है, वह मेरे भीतर है। जो सोई हुई शक्ति है उसे जगाने का प्रयास करो, जीवन तुम्हारा धन्य हो जाए। अनंत सुख, कितना सुख है। भगवान हमको तो दुखी दुखी है, जब भी भगवान के पास आओ हम दुखी हम दुखी। अरे भगवान कह रहे तुझ में तो अनंत सुख है, दुखी क्यों होता है? सारा सुख कहाँ है? बाहर नहीं है, भीतर है। भीतर मान्यता का सुख है और मान्यता का दुख है। किसी को अपना मान रखा है इसलिए दुखी हो। दुनिया में कितने लोगों की मृत्यु रोज हो रही है, रोते हो क्या? क्यों नहीं रोते? उनको अपना नहीं माना। किस में रोते हो? तो सुख दुख मान्यता में है या सामने वाले में? अपनी मान्यता में सुख दुख है। भगवान कह रहे तू तो ऐसा मानना, बैठ जाओ देवी, तू ऐसा मान कि मैं तो मान्यता ही का तो सुख दुख है, मानना ही तो है। तो अपने को सुखी मानना, हर परिस्थिति में अपने को सुखी मानना, यह मनुष्यता हुआ करती है। दुख में दुखी हो गए, सुख में सुखी हो गए, एक ऐसा मानव जीवन, एक ऐसी मनुष्य की जिंदगी है। नहीं, सुख हो या दुख हो, मेरा स्वभाव क्या है? अनंत सुख मेरा स्वभाव है। ये सुख दुख तो लहरें हैं, आएंगी और चलिए, पल भर का है, क्षण भर का है। सब दिन होत ना एक समान। सब दिन एक से होते हैं क्या? नहीं, कभी सुख भी होता है, कभी दुख भी होता है, कभी अच्छा भी होता है, कभी बुरा भी होता है। उस समय क्या चिंतन करना है? उस समय ये चिंतन करना है, हे आत्म परमेष्टि, हे आत्मा के भगवान, एक बार अपने अंतस में जा, तुझ में अनंत सुख है। क्या है? एक बार अपने को पहचान लो, जान लो, सुख की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे भगवान ने 4 अनंत चतुष्टय के बारे में बोला है। 4 अनंत चतुष्टय के बारे में। अनंत ज्ञान है मुझ में, उसको जागृत करो। इतना ज्ञान है मुझ में कि छोटा मोटा ज्ञान तो छोड़ो, मैं केवल ज्ञान को भी जागृत कर सकता हूं। वह बाहर से नहीं आता, केवल ज्ञान भीतर से प्रकट होता है, अंतर से प्रकट होता है। अनंत दर्शन, वह भी मेरे भीतर। किताबों में ज्ञान होता है क्या? स्कूल जाते हो पढ़ने, किताबों में ज्ञान है कि तुम में ज्ञान है? किसमें है ज्ञान? बोलो। इस किताब में जो लिखा है, क्या लिखा है ये तुम जान रहे या किताब जान रही? कौन जान रहा है? तो ज्ञान किस में है? अपने में है ना। किताब में ज्ञान थोड़ी है, पुस्तकों में ज्ञान थोड़ी है, शास्त्रों में ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो मुझ में है। किताब तो सहारा है, किताब तो एक माध्यम है। यदि किताबों में ज्ञान होता तो पेन भी लिख देता। पेन लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन लिखता? बोलो। हाथ लिखता है कि तुम लिखते हो? कौन है लिखने वाला? शरीर लिखता है कि मैं लिखता हूं? मैं हूं लिखने वाला। यदि मैं निकल जाऊं तो हाथ भी रहेगा, पेन भी रहेगा, एक अक्षर नहीं लिखा जाएगा। लिखने वाला कौन है? मैं हूं। जानने वाला कौन है? मैं हूं। पढ़ने वाला कौन है? मैं हूं। समझ में आ रहा? तो ये सारी चीजें तो मेरे अंदर मौजूद है, बाहर नहीं है। ना ज्ञान बाहर है, ना दर्शन बाहर है, ना सुख बाहर है, ना बल बाहर है। शक्ति भी मुझे ही अपनी जगाना पड़ेगी। रात्रि भोजन छोड़ दो। नहीं महाराज, अरे इसमें ही तुमको कष्ट आ गया। कैसे अनंत चतुष्टय के स्वामी हो तुम? विचार करिए। तुमको तो कर्मों को नाश करने की शक्ति है, तुम्हारे अंदर तो मोक्ष जाने की शक्ति है। ये धन्यता का अवसर है जो चातुर्मास यहाँ पर हो रहा है। और इसीलिए इस बार चातुर्मास की प्रक्रिया ऐसी रखी कि एक एक परिवार आए। शिकायत रहती थी ना, जाते तो हैं, महाराज के पास टाइम नहीं मिलता है, महाराज के पास बैठ नहीं पाते हैं, वक्त नहीं मिलता है। हमने कहा ये समस्या तुम्हारी खत्म कर देते हैं। अब आओ, पूरा दिन सुबह से शाम महाराज के। इतना समय मैंने दिन भर तो किसी को नहीं दिया होगा जितना इस चातुर्मास में दिया जा रहा। सुबह से भगवान की भक्ति, सुबह से भगवान का अभिषेक, मंत्रों का जाप, आहार दान का लाभ, ये 3-4 घंटे अभी विधान में, अभी आरती में, इतना समय, ये अवसर मिला है। ध्यान रखना, अवसर मिला है। अपने चित्त के आगाध स्वरूप को जानने का प्रयास करें। अपने स्वरूप को जानने का एक अवसर तुमको प्राप्त हुआ है। और केवल ये अवसर ही नहीं मिला है, हकीकत में देखा जाए तो शरीर भी एक अवसर है इस नर से नारायण बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है भगवान बनने के लिए। शरीर भी एक अवसर है कल्याण का। ये शरीर खुद एक अवसर है, मनुष्य भाव खुद एक अवसर है। क्योंकि भगवान बनने की यात्रा त्रियंचों से, नरकों से, देवों से शुरू नहीं होती है। भगवान बनने की यात्रा तो मनुष्य के चोले से प्रारंभ हुआ करती है। यह अवसर मिला, इसका सदुपयोग करो। सदुपयोग कैसे करें? वाणी का सदुपयोग करो,
अच्छा बोलो, हित मित प्रिय बोलो, ये वाणी का सदुपयोग है। निंदा चुगली बुराई ये वाणी का दुरुपयोग है। गाली गलौज ये वाणी का दुरुपयोग है। वाणी का दुरुपयोग मत करिए, वाणी का सदुपयोग करिए। इस मनुष्य भाव का एक बात याद रखना, पंचम काल में पैदा हुए हैं, भगवान नहीं बन पा रहे। बन रहे हैं क्या? लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं, भगवान बनो या ना बनो, जिनेंद्र बनो या ना बनो, भगवान नहीं बन पाए कोई बात नहीं, भगवान के तो बन जाओ। समझ में आ रहा? भगवान मत बनो, लेकिन किसके बन जाओ? भगवान के तो बन जाओ। महावीर नहीं बनो, महावीर के तो बन जाओ। ऋषभदेव नहीं बन सकते हो, ऋषभदेव के तो बन जाओ, तुम्हारा अपना जीवन सार्थक। पंचम काल में अपन भगवान नहीं बन सकते, लेकिन भगवान के तो बन सकते हैं ना। नहीं अभी किसके बने हुए? पति के, बच्चों के, परिवार के, धन के, रुपया के, पैसों के, मकान के। भगवान के कब बनोगे? भगवान के बन जाओ, जीवन में अपना कल्याण अपने आप हो जाएगा। ये मनुष्य तन मिला है, मनुर्भव, मनुष्य भवो, मनुष्य हो जाओ तो तुम्हारा जीवन मनुष्य जन्म की सार्थकता इसी में है कि अपना जीवन का आंखों का सदुपयोग करो। कहते ना मनुष्य जन्म को सार्थक करो। कैसे सार्थक करें? आंखों का दुरुपयोग मत करो। क्या करो? सदुपयोग। कान का सदुपयोग करो। कान तो है, सुनाई तो देगा कि नहीं देगा? सुनाई तो देगा, लेकिन क्या सुनना है? जिनवाणी सुनो, भजन सुनो, कीर्तन सुनो, भक्ति सुनो। कान का सदुपयोग हो गया। आज सुबह से उठ के इन लोगों ने अभिषेक किया, सुरेश जी पहाड़िया, रजनी जी पहाड़िया आई, सुबह से अभिषेक पूजन में लगे हैं। शरीर का सदुपयोग हो गया। घर में रहते तो विषय भोग इंद्री संसार उसमें अपना शरीर का दुरुपयोग होते रहता है। समझ में आ रहा? सदुपयोग हो गया। अपने हाथों से आहार दे लिया, हाथों का सदुपयोग हो गया। यहाँ बैठकर भगवान को अर्घ चढ़ा लिए, परिक्रमा लगा दी, पैरों का सदुपयोग। सदुपयोग क्या होता है? सार्थकता क्या होती है? अपने शरीर को, अपने मन को, अपने चित्त को परमात्मा से जोड़ देना, इस मनुष्य जन्म की सार्थकता और सफलता। सार्थकता सफलता के लिए और क्या करना है? अपने मन में दुनिया भर के विचारों को छोड़कर परमात्मा की भक्ति के विचार लाओ। तुम्हारे मन का सदुपयोग हो गया। तुमने धन यहाँ पर दान किया, तुम्हारी कमाई का सदुपयोग हो गया। यदि यहाँ दान नहीं करते तो ये लाखों रुपए आपके खाने पीने, घरबार परिवार इसी में चले जाते। आप पुण्य का अवसर आपको प्राप्त नहीं होता। सदुपयोग का मतलब यही है। उपयोग तो करना है, दुरुपयोग करो या सदुपयोग करो। अपने जीवन को सार्थक और सदुपयोग करने का प्रयास करिए। हम उस वंश में पैदा हुए हैं, ध्यान रखना। नाम ख्याति प्रतिष्ठा जय जयकार इसके लिए ही नहीं, ये तो अपने को अपने आप मिल जाया करते हैं, अपने आप प्राप्त हो जाएंगे। मैं तो कहता हूं कि अपने लिए ही नहीं, अपनों के लिए भी जीने का प्रयास करिए। अपने ही दुख को दुख मत समझो, दूसरों के दुख को भी समझने का प्रयास करिए। कहाँ नाग नागिन को जलते हुए लक्कड़ में देख लिया, पारसनाथ राजकुमार वन क्रीड़ा को जा रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं, गंगा नदी के किनारे काशी के घाट पर पहुंच रहे हैं। हाथी पर सवारी कसी हुई है, जाकर देखते हैं एक तपस्वी, एक तापसी पंचांगनी तप कर रहा है। लक्कड़ में नाग नागिन, पालकी रोक दो, सवारी रोक दो, हाथी को रोक दो। ये क्या कर रहे हो तुम? देख कर मन भीग गया उनका, करुणा से भीग गया मन उनका। उन्होंने कहा, हे तापसी, इस लक्कड़ में जीवों को मत जला, इनकी हत्या मत कर। तुझे कष्ट देना है मुझे कष्ट दे ले, लेकिन इनको कष्ट नहीं। इस वंश में हम पैदा हुए हैं जहां खुद को पारसनाथ ने एक नागिन को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहन किया। समझ में आ रहा? किसके लिए? एक जीव को बचाने के लिए 7 भव तक कष्ट सहते हैं भगवान। ये हम उस परंपरा में दीक्षित हुए हैं। विवाह को सजी है बारात, घोड़ी पर जा रही है बारात, रथ पर सवार हैं भगवान, जा रहे हैं विवाह करने के लिए। क्या पूछा? ये पशु, ये जानवर किस लिए बंधे हुए हैं? ये आपके यहाँ मांसाहारी राजाओं के लिए। मेरी वजह से इतने पशुओं की हत्या होगी, नहीं करना मुझे विवाह। लौट गए, चढ़ गए गिरनार की चोटियों पर नेमिनाथ भगवान जाकर के। उन्हें करुणा आ गई, जिस संसार में हमारे लिए दूसरों की जान जाती हो, ऐसे धर्म में, ऐसे वंश में हम पैदा हुए हैं जहां पर चींटी की आत्मा को उतना ही महत्व दिया जाता है जितना सिद्ध भगवान को महत्व दिया जाता है। ऐसे संस्कार हमारे, ऐसी संस्कृतियां हमारी, उसमें हमारा और आपका जन्म हुआ है। ध्यान रखिए।
लोग क्या कहते हैं, दुनिया क्या कह रही है, दुनिया में क्या हवाएं चल रही हैं, क्या लहर चल रही है, बाहर का संसार कैसा है, इसमें मत पड़िए। अपने जीवन को सार्थक और सफल करने का प्रयास करिए। सब तो देख लिया, बच्चे बड़े हो गए, नाती पोते हो गए, सबका परिवार चल रहा, संसार चल रहा है, अभी भी सत्य के दर्शन नहीं करना है, अभी भी परमात्मा से लौ नहीं लगाना है, अभी भी भगवान से अपने आप को नहीं जोड़ना है, तो फिर कब करोगे? कब होगा? अभी नहीं। क्या सोचता है आदमी, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, इतने जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो जीना बरसों। ध्यान रख, ऐसा सोचता है आदमी। धर्म के मामले में सोचता अभी तो बरसों जीना है, इतनी जल्दी क्या है, कर लेंगे, अभी तो जिंदगी पड़ी है। जिंदगी का कोई भरोसा, कोरोना में कितने चले गए हैं, उसने नहीं देखा जवान कौन, और तीसरी लहर आ गई, अपने ही नंबर आ जाए, क्या भरोसा दुनिया से विदा हो जाए। सोचते ही रह जाएंगे और कुछ जीवन में कर नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए, क्या माहौल है बाहर का, उसको छोड़ दीजिए, अपने जीवन का लक्ष्य ध्यान रखना। एक मौत का झटका लगेगा, मरने के बाद हमारे साथ ना माहौल साथ होगा, ना रिश्ते नाते, ना यार दोस्त, कोई साथ नहीं होगा। हमने जो जीवन में धर्म अर्जित किया है वही हमारे साथ जाने वाला है। कितनी बार ये बातें सुन चुके हो, सब इधर से सुनते और इधर से निकाल देते हो। मैं तो कहता हूं, मत लो दीक्षा, कोई बात नहीं है, मत करो व्रत नियम, कोई बात नहीं है, कम से कम अपने शरीर का सदुपयोग करो। ध्यान रखिए, दुरुपयोग मत करो। आंख कान आंख जो भी मिला है इसका सदुपयोग करो। एक बच्चा समुद्र के किनारे है, सोच देखिए, चिंतन देखिए लोगों का। बच्चा समुद्र के किनारे है, एक लहर आई, चप्पल बहाकर ले गई। समुद्र पे जैसे ही बच्चे ने देखा कि मेरी चप्पल चली गई, उसने रेत पे लिख दिया, समुद्र तू चोर है, तूने मेरी चप्पल चुराई है। एक बच्चे की सोच। वहीं क्या घटता है, कुछ मछुआरों की टोली चली आ रही है, हाथ में मछलियां लिए, वह देखते हैं तो क्या कहते हैं, समुद्र तू हमारा पालनहार है। बच्चे के लिए समुद्र चोर है, मछुआरों के लिए समुद्र पालनहार हुआ करता है। देखते क्या है कि थोड़ी दूर आगे जाकर के देखो तो एक स्त्री का पति समुद्र में डूब करके मर जाता है, डूब जाता है। स्त्री लिखती है, समुद्र तू हत्यारा है, तूने मेरे पति की हत्या की है। आगे जाकर के देखते हैं तो क्या घटना घट जाती है कि एक भिखारी घूम रहा है समुद्र के किनारे, सीपी खोलता है और मोती की प्राप्ति हो जाती है। समुद्र को वह भिखारी कहता है, समुद्र तुझसे ऐसा दानी तो संसार में कोई दूसरा नहीं है। एक ने क्या लिखा, समुद्र तू चोर है, एक लिखता है समुद्र तू हत्यारा है, एक लिखता है समुद्र तू पालनहार है, एक रेत पर लिखता है समुद्र तू दानी है। विचार करिए, एक समुद्र है, सोच कितनी अलग। एक समुद्र की बड़ी लहर आती है, पूरी जो लिखा हुआ था मिटा करके चली जाया करती है। मालूम है क्या हुआ, क्यों मिटा दिया उसने? समुद्र ने ना ये सुना कि तू हत्यारा है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू पालनहार है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तू दानी है, समुद्र ने ये भी नहीं सुना कि तुझ जैसा चोर दुनिया में कोई नहीं। समुद्र ने कुछ नहीं सुना। समुद्र ने कहा, मैं समुद्र हूं, अपनी मौज में रहना, अपनी मस्ती में बहना, ये मेरा काम हुआ करता है। लोग क्या कहते हैं हमें इसकी परवाह नहीं हुआ करती है। चाहे दानी मानो, चोर मानो, जैसा मानना है मानते रहो। मैं आपसे कह रहा हूं, विशाल समुद्र बनना है। लोग क्या कह रहे हैं इस पछड़े में मत पड़िए, अपना रास्ता चलिए, अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करिए और जीवन की ऊंचाइयों को प्राप्त करिए। कुछ तो लोग कहेंगे लोगों का काम है समुद्र अपना क्रोध और समुद्र अपनी शांति दूसरों के निर्णय पर नहीं प्रेषित करता। वह कब क्रोध करना है इसका हिसाब भी उसका अपना होता है, और कब शांति से रहना है यह हिसाब भी समुद्र का खुद का। दूसरों के निर्णय से नहीं जीता है समुद्र। चोर कह दोगे तो समुद्र अपने आप को चोर नहीं माना करता है, दानी कह दो तो समुद्र अपने आप को दानी नहीं मानता है। हर हाल में जीना, मौज में रहना, मस्ती में जीना, ये समुद्र का काम हुआ करता है। कौन क्या कह रहे हैं उससे हमारे जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अपने जीवन के निर्णय लोगों से मत मांगो। समुद्र कहता है मेरे जीवन का निर्णय मैं खुद लूंगा। हमें भी अपने निर्णय खुद लेना चाहिए कि मेरा हित किसमें है और मेरा अहित किसमें है। दूसरे लोगों के हाथ में अपने जीवन का रिमोट दे दोगे ना, टीवी देखते हो ना, और एक रिमोट पकड़ा दिया जाए, दो चार लोग बैठे होंगे, एक भी चीज नहीं देख पाओगे। एक कहेगा न्यूज लगा दो, पट से दबा देगा, एक कहेगा सीरियल लगा दो, वो दबा देगा, एक कहेगा पिक्चर देख लो, वो दबा देगा। देखते देखते 1 घंटा बर्बाद हो गया। पूछा देखा क्या, बोले कुछ नहीं, चैनल ही बदलते रहे, देखा तो हमने कुछ नहीं, ना ये देखा ना वो देखा। दूसरों के हाथ में अपनी जिंदगी का रिमोट मत दीजिए।
अपनी जिंदगी के निर्णय स्वयं लेने का प्रयास करिए, जीवन आपका सार्थक होगा। चातुर्मास का यह अवसर जीवन को सार्थक और सफल करने के लिए प्राप्त हुआ है। एक क्षण मिला है, एक दिन का चातुर्मास का सौभाग्य आपको मिला है, यहाँ से वह बटोर करके ले जाओ कि हे भगवान, जब हम आए थे आपके दर पे, हमने क्या लाए हम उसका महत्व नहीं जानते हैं, हमने क्या दिया हम उसका महत्व नहीं जानते हैं, लेकिन भगवान जब हम घर से निकल करके आए, जिम्मेदारी और दायित्व के बोझ हमारे सिर पर थे, लेकिन अब हम जो यहाँ से जाएंगे अपने हृदय में तेरी आस्था का सिंहासन लेकर के जाएंगे, तुम्हारी भक्ति के तीर्थ से ले, यही सबसे बड़ा प्रसाद है। यहाँ पर बैठकर, यहाँ से जब लौट करके जाओ किसी भी तीर्थ से, तो तीर्थ जैसी पवित्रताएं हमारे मन में होना चाहिए, तो हमारा जीवन सार्थक सफल होगा। यहाँ पर 24 हमारे प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव का इतना वर्णन, इतनी महिमा हम इस विधान के माध्यम से समझ रहे हैं। ये ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया उनको, जन्म जन्म उन्होंने ऐसा ही जीवन जिया है जैसे आप और हम जी रहे हैं। जीते जीते धीरे धीरे उन्हें शरीर का सदुपयोग करते करते परमात्म तत्व को प्राप्त कर लिया है। हम भी वैसा ही करने का प्रयास करें, तो ये चातुर्मास एक बहुत बड़ा अवसर बन के हमको प्राप्त होगा। समय हो रहा है, ज़्यादा प्रवचन की ज़रूरत नहीं है, और कितने साल से सुन रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ भी परिवर्तन नहीं है। परिवर्तन तो बहुत है, वो अपने को ही अनुभव करना है, दूसरों के द्वारा नहीं कि कितने बदले या नहीं बदले। अपने अंतस्करण में, अपनी चित्तवृत्तियों में झांक करके देखो कि हमने अपने जीवन में कितना